हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 7 द्विपद प्रमेय का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें प्रश्नावली यहाँ पर जो प्रश्न 6, 7, 8, 9, 10 इसको हम सॉल्व करेंगे। तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इन सब का हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हमें द्विपद प्रमेय से खोलना है, जिसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि 96 है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 100 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 100 माइनस 4 की पावर 3। अब हम इसको द्विपद प्रमेय से प्रसारित करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 माइनस 4 की पावर 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा NC 0, N यहाँ पर 3 है, 3C0। फिर यहाँ पर आ जाएगा 3C1, 3C2, 3C3। यहाँ पर हम इस तरीके से अगर लिखेंगे तो हमारा इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर पहले जो C वाला टर्म है उसको लिखेंगे, फिर A वाला टर्म लिखेंगे, फिर B वाला टर्म लिखेंगे। A यहाँ पर 100 है, B यहाँ पर 4 है। तो 100 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 100 की पावर, क्योंकि यहाँ पर A माइनस B की पावर क्या है, N है, मतलब 3 है। तो N के जगह पे यहाँ पर 3 है, तो 100 की पावर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 100 की पावर 2 आ जाएगा, 100 की पावर 1 आ जाएगा, 100 की पावर 0 आ जाएगा। मतलब A का जो घात है वो घटता रहता है। दूसरा है B, तो यहाँ पर -4 की पावर 0 आ जाएगा, -4 की पावर 1, -4 की पावर 2, -4 की पावर 3 आ जाएगा। और सबके बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो NC 0 का वैल्यू 1 होता है, किसी की पावर 0 हो तो 1 होगा। तो 100 की पावर 3 है, तो 1 मल्टीप्लाई 100 की पावर 3 है, तो यहाँ पर 6 0 आ जाएगा इस तरीके से। फिर इसकी पावर 0 तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर -4 की पावर क्या है, 1 है। तो इसमें माइनस के जैसे कोई भी संख्या हो, अगर माइनस में हो उसकी पावर अगर सम हो तो वो प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, विषम है, मतलब 1 है तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस। 3C1 की वैल्यू 3C1 की वैल्यू होता है, NC1 की वैल्यू N होता है, मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा। 100 की पावर 2 है, मतलब यहाँ पर 4 0 आ जाएगा और इसमें 4 आ जाएगा। अब इसमें प्लस लिखेंगे, माइनस के 4 की पावर 2 है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस NC2, मतलब 3C2। तो इसका वैल्यू होता है 3। अब यहाँ पर 100 की पावर 1 है तो 100 आ जाएगा, और 4 की पावर 2 है तो 4 4 जो 16 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो NCN की वैल्यू होता है 1, तो इसका मान 1 आ जाएगा। 100 की पावर 0, इसका मान 1 आ जाएगा। माइनस 4 की पावर 3 है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस प्लस यहाँ पर हमारा आएगा माइनस। और 4 की पावर 3, तो 4 चौको 16 चौको 64 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, 4 तिया 12 और यहाँ पर 4 0 है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस 16 कम 32, 16 तिया 48 और यहाँ पर 2 0 आ जाएगा। और इसमें आ जाएगा, ये है माइनस, तो माइनस, तो 16 64 एकदम 64 आ जाएगा। अब माइनस वाले संख्या को हमें एक साथ जोड़ना है और प्लस वाले संख्या को एक साथ जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1004800 आ जाएगा। और माइनस वाले संख्या को हम जोड़ेंगे एक साथ, तो यहाँ पर माइनस आएगा। इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12006 इन दोनों संख्या को माइनस किया जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका फाइनल आंसर 884736। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है कि 102 की पावर 5 है। तो इसको लिखेंगे हम किस तरीके से, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर 5 है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रसारित करना है। सबसे पहले यहाँ पर 100
प्लस 2, ये ए है 100, बी यहाँ पर 2 है, एन है 5। तो एन सी, सबसे पहले सी वाला टर्म लिखेंगे तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। अब ए वाला टर्म लिखेंगे तो ए की पावर 5, 100 की पावर 4, 100 की पावर 3, 100 की पावर 2, 100 की पावर 1, 100 की पावर 0। अब 2 का लिखेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 6। इस तरीके से 0 1 2, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 4 5, सबके बीच में प्लस आ जाएगा। NC0 का वैल्यू 1, 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 टाइम लिखेंगे पेयर में तो 0 0 2 3 4 5, बीच में आएगा प्लस। NC1 की वैल्यू हो जाएगा 5, मतलब n आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा। 100 की पावर 4 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 आ जाएगा और इंटू में 2 है। NC2 की वैल्यू होता है 10 और यहाँ पर 1 2 3 और इसमें आ जाएगा 2 दूनी 4। इसमें 5C3 को अगर सॉल्व किया जाता है, 5C3 को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक की पॉइंट है, जैसे कि 5C3 है और 5C2, जैसे कि यहाँ पर क्या है 5C2 और 5C3। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को जो r को अगर जोड़ेंगे, अगर 5 आ रहा है मतलब n के इक्वल आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर वो 5 के मतलब जो n के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मतलब इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर 5C5 आ जाएगा ना, जैसे 3 और 2 5 आ जा रहा है और यहाँ पर ऊपर क्या है 5 है, तो इसमें दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगा, जब इस तरीके का अगर आए तो दोनों की वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि 5C2 का वैल्यू हो जाएगा 10, तो इसका वैल्यू भी 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो। NCR वाला जो फार्मूला है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व करने के बाद वहाँ पर 10 ही आएगा दोनों में। तो इसमें यहाँ पर हमने यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं और NC3 की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 100 की पावर 2 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो लग जाएगा। 2 की पावर यहाँ पर क्या है 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा इंटू में, प्लस लगाएंगे। 5C4 तो 5C4 की वैल्यू 5 आएगा। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 100 और 2 की पावर 4 है मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, प्लस आ जाएगा। 5C5 की वैल्यू 1 आ जाएगा। 100 की पावर 0 1 आ जाएगा। 2 की पावर 25 मतलब 32 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहला वाला टर्म एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब पेयर में 5 टाइम 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा और यहाँ पर कितने जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो है पेयर में 1 2 3 4। अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4 दही 40 और 3 के पेयर में 0 लग जाएगा 1 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा 8 दही 80 और यहाँ पर 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 16 पंजे 80 और यहाँ पर 2 जीरो। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। जब इन सभी संख्याओं को जोड़ा जाएगा, इन सभी संख्या को जोड़ना है तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा 1104080832, तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करते हैं जिसमें 101 की पावर 4 है तो इसको लिखेंगे 101 प्लस 1 की पावर 4, तो इसको प्रसारित करेंगे 100 प्लस 1 की पावर 4 है, इसको प्रसारित करें तो NC1 NC2 इस तरीके से सबसे पहले करेंगे। तो NC 4C0 4C
1, 4C2, 4C3, 4C4 आ जाएगा। फिर 100 का करेंगे तो 100 के पावर 4, 100 की पावर 3, 100 की पावर 2, 100 की पावर 4, 3, 2, 1 और 100 की पावर 0। अब 1 की पावर लिखेंगे तो 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4। इसको खोलेंगे NC0 मतलब NC0 का वैल्यू 1, 100 की पावर 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 4 टाइम पेयर में 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 और किसी की पावर 0 का मतलब 1 आ जाएगा और सबके बीच में यहाँ पर प्लस लगाना है हमें। यहाँ पर आ जाएगा प्लस NC1 की वैल्यू n आता है मतलब यहाँ पर 4 आ जाएगा। 100 की पावर 3 तो यहाँ पर पेयर में 3 टाइम 0 आ जाएगा, 1 की पावर 1 मतलब 1 आ जाएगा। फिर 4C2 को जब सॉल्व किया जाएगा तो 6 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, और 100 की पावर क्या है 2 है तो 4 0 आ जाएगा और 1 की पावर 1 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और 4C3 यहाँ पर 4C1 और 4C3 इसको अगर देखा जाए तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा मतलब n के बराबर आ रहा है। यहाँ पर n क्या है 4 है तो 4 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब 4C1 और 4C3 की वैल्यू सेम है। तो इसका मान 4 है तो इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो इसका मान भी 4 आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद NCR वाले फार्मूले से 100 की पावर 1 है तो मतलब यहाँ पर 100 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस 4C NCN की वैल्यू n आता है मतलब 4 आ जाएगा यहाँ पर, और NCN की वैल्यू यहाँ पर 1 आता है 1 आ जाएगा यहाँ पर 4 नहीं। 100 की पावर 0 मतलब 1 और इसमें 1 की पावर 4 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 2 3 0 आ जाएगा, 6 और यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 400 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 104060401। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में बताया गया है कि 99 की पावर 5, 99 की पावर 5 है मतलब 100 माइनस 1 की पावर 5। तो 100 माइनस 1 की पावर 5 को खोलेंगे तो सब NCR है। सबसे पहले हम C वाले को लिखेंगे तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 आ जाएगा। अब 100 का लिखेंगे 100 की पावर 5, 100 की पावर 4, 100 की पावर 3, 100 की पावर 5 4 3 2, 100 की पावर 1, 100 की पावर 0। अब 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5। सबके बीच में यहाँ पर क्या लगाना है प्लस लगाना है, और यहाँ पर -1 है, ये ध्यान रखना है हमें। -1 है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। तो इसमें विषम घात अगर हो, माइनस वाला डिजिट के पावर अगर विषम हो, अगर घाते अगर विषम हो तो माइनस आ जाएगा, घाते अगर सम हो तो प्लस हो जाता है। NC0 की वैल्यू 1, 100 की पावर 5 मतलब 5 टाइम मतलब पेयर में 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। इसकी पावर यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब माइनस के 1 की पावर 1 है, इसका मतलब माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5C1 मतलब 5 आ जाएगा, और इंटू में 100 मतलब 4 टाइम पेयर में 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमें प्लस करेंगे, -1 की पावर 2 है मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। NC2 की वैल्यू 10 आता है और इसमें 3 टाइम पेयर में 0 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस की पावर 3 है तो मतलब माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। NC3 यहाँ पर NC2 और NC3 की वैल्यू सेम आता है क्योंकि 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 के इक्वल आ रहा है। तो इसमें इसका मान भी 10 आ जाएगा और यहाँ पर 2 0 आ जाएगा। अब इसमें
यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे NC4 की वैल्यू 5 आ जाएगा और 100 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस की पावर 4 है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस की पावर 5 है मतलब विषम है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। NCN की वैल्यू 1 आता है, किसी की पावर 0 मतलब 1, यहाँ पर -5 के पावर 5 है मतलब 1 ही आएगा। यहाँ पर 5 टाइम पेयर में 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 5, और यहाँ पर पेयर में 4 टाइम 0 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर 6 और 1 7 0 आ जाएगा, माइनस में 5 0 आ जाएगा, 1 2 3, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 500 -1। अब यहाँ पर प्लस वाले संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाले संख्या को हम एक साथ जोड़ेंगे। तो इसमें प्लस वाले संख्या को जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 4 बार 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, अब माइनस वाले संख्या को जोड़ेंगे, इसको, और यहाँ पर 1 है, इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 5 0 0 1 4 टाइम 0 और यहाँ पर 1। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 9 5 0 9 9 0 0 4 9 9 आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 6 से लेकर 9 तक सारे सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको हमने सॉल्व कर चुके हैं। अब लास्ट है प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सा संख्या बड़ी है। इसमें है 1.1 की पावर में यहाँ पर 10,000 है या 1,000, तो यहाँ पर 1,000 बड़ा है या 1.1 की पावर में 10,000 है। तो इन दोनों को सबसे पहले इसको हमें द्विपद प्रमेय से प्रसारित करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने उदाहरण में किया था, सेम तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर 1.1 की पावर क्या है, 10,000 है। इसको लिखेंगे हम इस तरीके से 1 प्लस 0.1 की पावर में 10,000 है। अब प्रसारित करना है इसको, पावर में यहाँ पर 10,000 है, प्रसारित करेंगे तो ये हमारा A है, ये B है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो n है, n यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है। तो जैसे कि हम NC1 NC2 इस तरीके से हम पदों को लिखते हैं, तो हम यहाँ पर 10,000 तक पद तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कुछ पद हमें लिखना है जिनको हमें जोड़ने के बाद देखेंगे कि ये 10,000 से 1,000 से बड़ा है या छोटा है। तो हमें कुछ ही पद लिखने हैं, ज़्यादा पद हमें नहीं लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, NC0, तो ये हमारा n है, C0 आ जाएगा। फिर आ जाएगा NC1, फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा NC प्लस लिखेंगे और यहाँ पर n पदों तक लिखेंगे या n धन संख्या तक हमें लेना है। तो इसमें ये हमने C वाला टर्म लिखा है। अब A वाला टर्म लिखेंगे तो A की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10,000, A की पावर यहाँ पर 1 की पावर यहाँ पर -1 हो जाता है, मतलब 1 कम हो जाता है, A की पावर मतलब घटता रहता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9999 हो जाएगा। फिर यहाँ पर B वाला टर्म क्या है, 0.1 की पावर 0 और यहाँ पर 0.1 की पावर 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो NC0 मतलब 1 आ जाएगा, इसका मान भी 1 आ जाएगा और किसी की पावर 0 मतलब उसका मान भी 1 आ जाएगा। फिर इसको जो सॉल्व किया जाएगा, NC1 की वैल्यू n आता है, मतलब यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। इनटू में किसी की भी पावर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए मतलब 1 ही आएगा, और इसका मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.1 ही रहेगा। और इस तरीके से आगे हम संख्याएं ले सकते हैं। अब हम इतना ही सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है इसका आंसर।
तो इसका मान 1 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व किया जाएगा, मतलब गुणा किया जाएगा, तो पॉइंट कितने संख्या के पहले हैं? एक संख्या के पहले हैं। तो 0.1 को अगर 10,000 से गुणा किया जाए तो यहाँ पर एक संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा, मतलब यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो बचा हुआ 0 कितना है? 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। अब इसको जोड़ेंगे तो 1001 आ रहा है। तो इसमें 1001 है। इतना ही सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्या रहा है? 1001, जबकि यहाँ पर क्या है? 1000 है। तो ये जो यहाँ पर 1.1 की पावर 10,000 है, ये हमारा क्या है? 1000 से बड़ा है। तो लिखेंगे हम इस तरीके से 1.1 की पावर क्या है? ये बड़ा है किससे? 1000 से। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न 11 से लेकर 14 तक सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।